भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। आसिनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। मंत्र क्रमांक 18 से मंत्र क्रमांक 22 तक श्रुति माता आत्म तत्व के लक्षणों का वर्णन करती है कि तत्व को यदि पहचानना है तो वह इस रूप में पहचाना जाता है। बोले किस रूप में? तो कहा आप सबके पास शरीर है। श्रुति माता शरीर के माध्यम से तत्व की पहचान कराती है। बोले हाँ, शरीर तो हम सबके पास है। तो बोले शरीर का स्वभाव देखिए जरा। इस शरीर का स्वभाव है कि विकारों से ग्रस्त है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब उसमें कोई परिवर्तन न हो। जैसे आप आकाश में देखें तो बादल जो है वो हर क्षण बदलते रहते हैं। उसको गंधर्व नगर बोल देते हैं। कभी वहां हाथी दिखता है, कभी गाय दिखता है, कभी शहर दिखता है, कभी वृक्ष दिखता है। देखते देखते वो बदल जाता है। ऐसे ही इस शरीर की भी यही कथा है, इसलिए उसका विशेषण दिया अनवस्थितेषु। इसकी कोई अवस्था स्थिर नहीं है, निरंतर, और सब लोगों का अनुभव है। अब पहले जैसा शरीर नहीं रहा, पहले जैसी शक्ति नहीं रही, पहले जैसी कांति नहीं रही, झुर्रियां पड़ गई, सब चीज कमजोर हो गई। तो ये शरीर का बिल्कुल ये स्वाभाविक रूप है और सबको अनुभव है। तो इसकी ज्यादा व्याख्या करने की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन अब यहां मूल बात यह है कि आपको शरीर का तो ज्ञान है, लेकिन जिसके द्वारा शरीर का ज्ञान हो रहा है उसका ज्ञान नहीं है। हाँ, जिसके द्वारा आप हस्तपादादि अवयवों को जान रहे हैं, उनको प्रकाशित कर रहे हैं, बोले हाँ, उधर तो कभी ध्यान जाता ही नहीं है। शरीर पर ध्यान जाता है, लेकिन शरीर वाले के प्रति ध्यान नहीं जाता। देहि नित्यमय अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। एक देह है और एक है देही। देही का स्वभाव देह से बिल्कुल अलग है। वो यहां पर कहा
वो अवस्थित है बिल्कुल, उसमें जरा भी कण मात्र भी परिवर्तन नहीं, मिलीमीटर मात्र भी परिवर्तन नहीं, बिल्कुल अखंड एक रस एक सा बना हुआ है। और देखिए ये निर्विकार है, इसलिए हमको सारे विकारों का ज्ञान हो रहा है। यदि आत्म चैतन्य शरीर के साथ विकृत हो जाए तो विकारों को जानेगा कौन? परिवर्तनों को जानने के लिए एक सत्ता अपरिवर्तनशील होनी चाहिए। बड़ा साधारण सा ये नियम है। किसी कार्यक्रम में कौन आ रहा है कौन जा रहा है यह वही बता सकता है जो सतत वहां 2 घंटे मौजूद है, विद्यमान है। वो भी अन्य लोगों के साथ घूमने चला जाए तो उसको पता नहीं रहेगा कि अगले घंटे में कौन कौन आ गए। तो एक नित्य तत्व होना ही चाहिए, उसके बिना यह अनित्यता का ज्ञान होगा नहीं। तो उसी को यहां कहा महानतम विभुमात्मानम, बोले वह जो अवस्थित है, स्थित है, कूटस्थ है, अचल है, बोले वह और कोई नहीं, वो आप ही है। आत्मानम, यहां ब्रह्म शब्द भी नहीं दिया, सीधे बोला है आत्मानम। ब्रह्म शब्द बोलते ही हमारी बुद्धि दूर चली जाती है, बोले कोई होगा ब्रह्म, या भगवान शब्द का भी नहीं प्रयोग किया, प्रभु शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। हमने देखा था भाष्यकार ने स्पष्ट किया, बोले भगवान क्या कहते हैं, श्रुति माता आत्मा को अन्य के रूप में नहीं बताना चाहती, अनन्य है, वो आपसे एक है, ये आपका ही वर्णन है। तो विभुम महानतम आत्मानम। अच्छा, इसमें एक बात नोट करने की है कि शरीर जो है ना, शरीर शब्द बहुवचन में, शरीरेषु, और जो आत्म तत्व है, आत्मा शब्द, वो एक वचन में है, आत्मानम, आत्मा को। यहां पर आत्म शब्द बहुवचन में नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि तत्व जो सत्य है, जो चैतन्य है, उसमें शरीर के कारण कोई भेद नहीं बना हुआ है। देव, पितृ, मनुष्य, आकार अलग अलग है, उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमताएं अलग अलग है, वो कर्मों के कारण वो शरीर सब मिले हुए हैं। तो कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई तेजस्वी है, कोई मलिन है, तो उससे आत्मा पर कोई फर्क नहीं है, वो एक सा है। सावले में सावला और गोरे में गोरा ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो फिर आत्मा को भी अनेक वचन में, बहुवचन में बोल दिया जाता। हालांकि कुछ दार्शनिक लोग हैं जिन्होंने हर शरीर में आत्मा को अलग माना है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो आत्मानम चैतन्यम एवं, एक ही चैतन्य है। जीव अलग अलग है, प्रतिबिंब अलग अलग है, लेकिन जो बिंब है वो तो सब एक है। तो आत्म तत्व, पहले हम अपने आप को देह माने, उसको मानने की जरूरत नहीं, मानते ही है। देहोहम, देहोहम से फिर जीवोहम, जीव हूं मैं,
और जीव का भी यदि आप जीव में डुबकी लगाए कि जीव कौन है, जैसे लहर के अंदर आप घुसे तो क्या मिलेगा? पानी। तो जो जीव है उसका मूल रूप क्या है? आत्मानम विभुम महांतम। कोई जीव में कोई क्या कहते हैं, जीव में तो भेद है, कोई अच्छा जीव है कोई बुरा जीव है, लेकिन जो जीव बना हुआ है वो है आत्म तत्व। आईना अलग अलग है तो प्रतिबिंब अलग अलग है, लेकिन जो बिंब जो सूर्य है वो तो एक ही है, तो महान है। तो ऐसा जो अनंत परमात्मा वही उसका मूल रूप है, उसको जो जानता है वही धीर कहलाता है। अब हम शरीर में ही अहम बुद्धि बनाए हुए हैं, इसी को कहते हैं मोह। मोह का अर्थ है अयथार्थ ज्ञान, और जब भी अयथार्थ ज्ञान होता है उसका परिणाम दुख ही होता है। सत्य ज्ञान का परिणाम ही आनंद। परीक्षा में व्यक्ति वही फेल होता है जिसने गलत उत्तर लिखे हैं। गलत उत्तर होंगे तो फेल होना ही है। तो गलतियां होगी तो असफलता होनी है। तो यहां पर लिखते हैं कि धीर है वो समझने की गलती नहीं करता, मत्वा ज्ञात्वा, वो जानता है कि हम कौन है, और इसलिए उसका नाम पड़ गया है धीर। ये धीर शब्द आपने कई बार सुना है, इसी उपनिषद में अनेक बार आ चुका है। भाष्यकार कवि धीमंत लिखते हैं, है ना, बुद्धिमान विवेकी, ये सब अर्थ करते हैं। तो यहां पर तो उन्होंने धीमान शब्द लिखा। धीर क्या अर्थ किया? धीमान, बुद्धिमान। गीता में भी भगवान ऐसे व्यक्ति को ही बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जिसने विवेक किया वही बुद्धिमान है। बुद्धि का उपयोग आत्म तत्व को जानने के लिए किया है, वही क्या कहते हैं, विवेकी है। बुद्धि का सही उपयोग वही है जिसके लिए ये बुद्धि दी है। हालांकि बुद्धि के सामने इतने अन्य आकर्षण होते हैं कि ये तो लक्ष्य पीछे चला जाता है। बुद्धि कहती है इसको बाद में देखेंगे, लेकिन धीर के सामने यही प्रायोरिटी है। बोले नहीं, पहले हम ये देखें कि हम कौन है, मैं कौन हूं, शरीर हूं कि शरीरी हूं। तो जब इस तरह से देखो, भाष्य के अंतिम 2 लाइन में लिखते हैं, आत्म शब्द प्रत्यगात्म विषय एवं मुख्य। पेज नंबर 64 के ऊपर अंतिम 2 लाइन जो है, आत्म शब्द का अर्थ क्या है? प्रत्यगात्म विषय एवं। प्रत्यगात्म मतलब जो अंतरंग में तत्व है, प्रत्यक, वही मुख्य आत्मा है। अपना आपा ही मुख्य आत्मा है। उसी को जानकर धीर व्यक्ति मुख्य तम ईदृशम आत्मानम मत्वा। ईदृशम आत्मा, ईदृशम मतलब कीदृशम, किस प्रकार की आत्मा को जानकर वो शोक से परे जाता है? तो बोले विभुम महांतम, जो ऊपर आया है, जिसमें कोई परिच्छेद नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं, जिसमें कोई अनित्यता नहीं, ये सब आया था पीछे। तो ऐसा अहम ही सत्य है। गुरुदेव कहते थे एक है कैपिटल आई और एक है स्मॉल आई। आज हम अपने आप को स्मॉल आई मानते हैं, देहो हम जीवो हम। यही जीव जब जाग जाता है तो बोलता अरे नाहम जीव परात्मेति। आत्मबोध में शंकराचार्य कहते हैं
रज्जु सर्पवदात्मान। एक बार जहां जान लिया कि ये रज्जु है, सर्प नहीं है, ज्ञात्वा भयम वहे, उसका भय सब खत्म हो जाता है। ऐसे जब तक जीवत्व है तब तक भय है, मोह है, शोक है, ये पूरी भीड़ आ जाती है। जहां एक गलती की, ये सारी भीड़ आ गई। लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, भय, और अंततः ये सारी वृत्तियां देती क्या है? शोक। बस ये कोई हमारे लिए आनंद लेके नहीं आती। तो यहां लिखते हैं, ईदृशम आत्मानं मत्वा अयम अहमिति, यह मैं हूं, धीरः धीमान न शोचति। न शोचति नहीं एवं विदस्य आत्मविद शोकोपपत्ति। इस प्रकार से जो आत्मविद है, इस प्रकार से जिसने आत्मा को जाना है, उसके लिए शोक के लिए कोई जगह ही नहीं है। शोक संभव ही नहीं है। न शोक उपपत्ति, शोक का कारण ही नहीं बचता है। कारण कोई हटा दिया, कारण का निवारण हो गया, तो फिर रोग क्यों बचेगा, फिर दुख क्यों होगा? तो लिखते हैं एवं विध, ये एवं विध शब्द बहुत महत्व का। इस प्रकार से जो जानता है, मतलब पिछले मंत्र में जो आया था, आत्मा की महिमा को जो महापुरुष जानता है, अहम अकर्ता अभोक्ता, न मैं तो मर सकता हूं, न कोई मुझको मार सकता है, एवं विधा, ये ऐसी सत्ता है जो अविभक्त है, बटी हुई नहीं है, कटी हुई नहीं है, हर शरीर में एक रस है, जहां दुख का कोई कारण ही नहीं है। इस तरह से जो जानता है, बोले वही फिर शोक से परे होता है। तो इस तरह यहां पर ये श्रुति माता हम लोगों को मदद करती है कि आप अपने को किस प्रकार से जाने पहचाने। अब हालांकि कठिन है, क्योंकि जन्म जन्म का जो है अभ्यास पड़ा हुआ है। कल हम बता रहे थे अनादिकालीन है ये बीमारी जो है अनादिकालीन है। देहोहम, शरीर में मोह, अहम मम का जो रोग लगा हुआ है, बोले आप इतना वर्णन कर रहे हैं तो फिर हम छोड़ ही देते हैं, क्यों प्रयत्न करें। तो यहाँ भाष्यकार लिखते हैं, यद्यपि दुर्विज्ञेय अयम आत्मा तथा अपि उपायेन सुविज्ञेय एव। बोले यद्यपि ये दुर्विज्ञेय है, दुर्विज्ञेय कह के हम आपको उससे निवृत्त नहीं करना चाहते कि छोड़ दो भाई, अब कठिन है तो छोड़ ही दीजिए, ऐसा नहीं। वो ज्यादा मेहनत मांगता है, ज्यादा प्रयत्न मांगता है, ये यहां पर उसका प्रयोजन है कहने का। और ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए, मतलब आज तक किसी ने उसको जाना ही नहीं, ऐसा होता तो दुनिया में कोई ज्ञानी होता ही नहीं। और ये सब ज्ञान की बातें ही बेकार है, तो कल्पना है, किसको कभी ज्ञान होगा ही नहीं। दुर्विज्ञ है, दुर्विज्ञ है। यहां लिखते हैं उपायेन सुविज्ञेय, उपाय के द्वारा वो अच्छी तरह जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अज्ञात ही बना रहता है। गीता में एक वाक्य आता है, बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागवता। बहवो, बहुत सारे लोग इस ज्ञान रूपी तप को करते हैं और मुझको प्राप्त करते हैं। हाँ, तो एकदम ही निराश होने की जरूरत नहीं है।
भगवान का यह वचन बड़ा है ना, आश्वासन देने वाला है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, हमको लगा 2-4 ऋषि मुनि होंगे जिनको आप बयान कराते हैं उन्हीं को होगा। बोले ऐसा नहीं है, अनेक लोगों ने जाना है। तो अब यहां पे अगला जो मंत्र है, अगले 2 मंत्र कहिए, वो साधन के विषय में मंत्र है। साधन की चर्चा के लिए, साध्य की चर्चा हो गई अब तक। अब यहां कहते हैं कि कौन से उपाय से हम इस तत्व को पहचान सकते हैं, उस तत्व में हमारा अवस्थान हो सकता है, स्वरूप स्थिति हो सकती है। अच्छा, किससे होगा और किससे नहीं होगा, ये दोनों ही यहां पे श्रुति बताती है। ये 23वां मंत्र देखिए। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। कहते हैं अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य। ये न जो है पहला है, उसको आप ले आइए, प्रवचन और लभ्य के बीच में डाल दीजिए। अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, प्रवचन के द्वारा ये आत्मा नहीं जानी जा सकती। ओ प्रवचन, मतलब फिर अब कल से अब हम प्रवचन करना बंद करते हैं, क्योंकि लिख दिया है आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सुनिए पूरा मंत्र, फिर देखते हैं क्या इसका अर्थ है। प्रवचनेन न लभ्य, बोले हमारे पास बहुत स्मरण शक्ति तीव्र है। हमारी स्मरण शक्ति से हो जाएगा, स्मृति, धारणा शक्ति, उसको बोलते मेधा। तो कहते न मेधया, मेधा से भी बात नहीं बनती। इनकी मेमोरी कंप्यूटर की तरह, जो आप पूछोगे तुरंत बता देंगे। इससे हो जाएगा? श्रुति कहती है सॉरी, क्षमा कीजिए, नहीं होगा उससे। न मेधया। अच्छा, तीसरा कहते हैं न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से भी प्राप्ति नहीं होती। ओ, तो इतना श्रवण हम कर रहे हैं, तब तो फिर क्या करें भाई, अब श्रुति तो यहां मना कर रही है। तो यहां 3 साधनों को तो क्या कर दिया, मना कर दिया, निषेध कर दिया। बोले तब बचा ही क्या, यही सब साधनों का प्रयोग करके हम सोच रहे थे कि हम आत्म साक्षात्कारी हो जाएंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगे। अब आपने तो हमारी सारी क्या कल्पनाओं पर या अपेक्षाओं पर पानी फेर दिया। न प्रवचन, नहीं तो हम तो खूब याद कर रहे थे मंत्र के ऊपर मंत्र, पूरी गीता हम याद कर रहे थे, और आप तो बोल रहे न मेधया। रोज का कक्षा अटेंड कर रहे हैं और आप तो कह रहे हैं न बहुना श्रुतेन। फिर ये क्यों परिश्रम किया जाए? ऐसा भाव किसी के मन में आ सकता है, और स्वाभाविक है, क्योंकि बिना लाग लपेट के सीधे सीधे बोल दिया है अयम आत्मा न लभ्य, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बोले यदि इनसे नहीं होगा तो फिर अब बताइए किससे होगा, उसका उपयोग किया जाए। तो कहते यम एव एष वृणुते, ये है मुख्य साधन।
बोले जो इस आत्मा का वर्ण करता है तेन लभ्य। ऊपर क्या आया था? न लभ्य। नीचे क्या आ रहा है? तेन लभ्य। उसके द्वारा तो इसकी प्राप्ति हो जाती। किसके द्वारा? एष वृणुते, जो इसका वर्ण करता है। ओहो, तो ये है उपाय, वर्ण करता है। और जो इस आत्मा का वर्ण करता है उसको किस तरह से उसकी प्राप्ति होगी? तो यहां देखो कितना सुंदर ये वाक्य है। तस्यैष आत्मा विवृणुते। बोले उसके सामने आत्मा अपने आप को अनावृत कर देती है। आत्म तत्व अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। स्वाम तनुम विवृणुते। आत्म तत्व जो छिपी हुई था, जो छिपा हुआ था तत्व, जिसकी महिमा ज्ञात नहीं थी, वो महिमा ज्ञात हो जाती है। करना क्या है? तो बोले वर्णम, वर्ण करना है। वर्ण वर्ण आप बोल रहे हैं, वर्ण का अर्थ क्या है? ये मंत्र देखिए, जिन लोगों ने मुंडकोपनिषद पढ़ा होगा उसमें भी ये मंत्र था, तो वहां पर भी चर्चा हुई थी। तो वर्ण का अर्थ होता है चुन लेना, जीवन में और किसी ध्येय में महत्व बुद्धि न होना। न यश, न कीर्ति, न पैसा, न समृद्धि, न स्वर्ग आदि, परलोक, इतने सारे चॉइसेस है अपने पास, आप उसके लिए प्रयत्न कर सकते हो। बोले हमको फेमस होना है तो फेमस होने के लिए कुछ करता है। बोले हमको धनी होना है, उसके लिए वो करता है। तो ऐसे हजारों लक्ष्य सामने हैं, लेकिन उन सारे लक्ष्यों को छोड़कर जो केवल आत्म तत्व को ही चाहता है उसको कहते हैं वर्ण करना, जिसको और कहीं विश्राम मिलता नहीं। किसी परिस्थिति में उसको अब ऐसी स्थिति चाहिए जहां से हटने की आशंका न हो, जहां से कोई हटाए नहीं। ऐसा सुख चाहिए जिसमें कोई आयास प्रयास न हो, स्वाभाविक हो, वो हो और आनंद हो। जहां पर कोई डर न हो, छूटने का, टूटने का, निकलने का। देखो कुछ लक्षण जो है ना, ये घर में घटते हैं। घर में हम क्यों अपने घर में रहना चाहते हैं? ध्यान से सुनना। क्योंकि घर में हमको कोई भय नहीं है कि हमको कोई निकाल देगा, घर में कोई आशंका नहीं है। अपने सहज स्वाभाविक रूप में हम घर में रह सकते हैं। बाहर तो बहुत बनावटी रहना पड़ता है। ऐसे ही बैठो, है ना, ऐसे ही बोलो। घर में आप आराम से, नो प्रयास, नो आयास, नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग, आप जैसा है वैसा रहना चाहते हैं हमारे। तो घर में आपेक्षिक विश्राम मिलता है, अपेक्षिक। लेकिन अब जिसकी बुद्धि में ये गहराई से बैठ गया कि हमको ये स्थिति तभी प्राप्त होगी जब स्वरूपावस्थिति हो। स्वरूपावस्थान होने पर को मोह कशोक भयम नास्ति। तो जो हमारा अभीष्ट है, अभीष्ट मतलब जिसको हम हजारों वर्षों से चाहते हैं, उस अभिष्ट की प्राप्ति स्वरूपक ज्ञान से ही होगी।
तो बोले अब हम बहुत भटक लिए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए सिवाय तत्व के। ये जो मनस्थिति है इसको कहते हैं वर्ण करना। ये मुख्य साधन है। यदि ये वर्ण न हो तो आपको बताएं कितनी भी बड़ी साधनाएं आप क्यों न कर लें, कोई लाभ नहीं होगा। वो सारी साधनाएं लक्ष्य तक नहीं ले जाएगी, असमर्थ है। मूल बात है वर्ण। चाहे आप कितना ही जप कीजिए, कितनी मालाएं और कितना ही तप कीजिए, सिद्धियां प्राप्त कीजिए, उसे मुक्ति तो नहीं है। उस व्यक्ति को साधु नहीं कहा जाएगा यदि वर्ण नहीं है तो। लक्ष्य का चुनाव यदि ठीक नहीं किया है तो कोई मतलब नहीं है। रावण इतना बड़ा पुजारी था, इतना बड़ा विद्वान था, पंडित है, लेकिन उसका वर्ण क्या है? हम काहू के मर ही न मारे। अब देखिए लक्ष्य का चुनाव क्या किया हुआ है, बोले हम कोई हमको मारे ना। आत्मा का प्राप्ति और मोक्ष ये नहीं। भस्मासुर ने इतना तप किया, तप का प्रयोजन क्या? जिसके सिर पे हाथ रखे वो मरे। पहले शिव जी के ऊपर ही ट्राई किया, बोले पहले आपके ऊपर ही देख लेते हैं, आप ही ने दिया है। तो वो तप से कोई साधु नहीं बनता। हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पे खड़ा है, एक पैर पे, फिर एक अंगूठे पे, फिर दोनों हाथ ऊपर करके, इतनी उसमें गर्मी पैदा हुई, कहते हैं उसके सिर में से धुआं निकलने लगा। अच्छा, अब ये सब क्यों? बोले हम दिन में न मरे, न रात में मरे, न इससे मरे, न उससे मरे। तो ये सब वर्ण के अभाव में बेकार है, निरर्थक। वर्ण यदि हो तो फिर सार्थक है। ये सारी साधनाएं सफल है। सफल का अर्थ होता है फल सहित, फल को देने वाली, नहीं तो निष्फल है। इसलिए यहां श्रुति माता बहुत सावधान करती है, बोले आप सब कीजिए लेकिन आप सबसे पहले वर्ण को पक्का कीजिए। ये साधनाओं का लक्ष्य कोई और होगा तो न लभ्य। अब जैसे यहां कहा अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य। प्रवचन एक बहुत अच्छी एक्चुअली साधना है। प्रवचन की तो बड़ी महिमा है। प्रवचन के लिए श्रुति आग्रह करती है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदित। ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो न लगाया है सब में, इसको पढ़ के ये मत समझ लेना कि श्रुति इन साधनों की निंदा कर रही है। ये जरा सावधानी है। श्रुति स्वयं ही जिसका उपदेश कर रही है अन्य स्थानों पर, क्या वो श्रुति निंदा करेगी? श्रुति कहती है बहुत सुनो, श्रवण के बिना तो ज्ञान होगा ही नहीं। और वही श्रुति कह रही है बहुत सुनने से कुछ नहीं होगा। अब बताइए, विरोधी वाक्य हो गए ये दो। तो ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि इन साधनाओं की निंदा कर रही है श्रुति, बट नो, निंदा नहीं है। उसका प्रयोजन कुछ और है कि आप वर्ण करके सब कुछ करो।
प्रवचन का लक्ष्य आत्मज्ञान हो, प्रवचन का लक्ष्य स्वरूप स्थिति हो, तो प्रवचन सार्थक है, सफल है, काम का है, उपयोगी है। नहीं तो केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हो या कर रहे हो तो बोले न लभ्य। लोग जो है प्रवचन करते हैं, लेकिन प्रवचन का प्रयोजन कुछ और ही हो जाता है। लोग बणिक बन जाते हैं। बणिक मतलब व्यापारी। प्रवचन का प्रयोजन धनम, जैसे शंकराचार्य ने कहते हैं उदर निमित्तम बहुकृत वेश, पेट के लिए भगवा वस्त्र धारण कर लिया, तो बोले उससे साधु बिल्कुल वो नहीं कहलाएगा। तो प्रवचन कर रहे हैं, बेच ही वेद धर्म दुहि लेही, धर्म को बेच रहे हैं, वेद को बेच रहे हैं, शास्त्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो प्रवचन लोग करते हैं, शास्त्र सम्मत नहीं, जिससे उनको लौकिक लाभ हो ना, उस तरह का प्रवचन। तो श्रुति उसको मना करती है। बोले आपको यदि पैसा ही कमाना है तो बहुत सारे उपाय है ना, शास्त्र के साथ क्यों खेल कर रहे हैं। हमारे स्वामी जी कहते हैं शास्त्र को खेल का क्षेत्र बना देते, क्रीड़ा क्षेत्र। मन माना बोलते रहते हैं, जिससे लोग खुश हो जाए वो बोल रहे हैं, और ऐसी चीज बोल रहे हैं जिस पर उनको विश्वास है नहीं, लेकिन सुनने वाले को केवल अच्छा लगता है इसलिए वो बोल रहे हैं। खुद पर विश्वास नहीं है जो बोल रहे हैं। बैंगन वाली आपको कहानी बताई थी। बैंगन का नाम है क्या, इसमें कुछ गुण ही नहीं है, बेगुण है। बैंगन के ऊपर एक प्रवचन किया उसने। घर में आया और पत्नी से कहता है आज बैंगन का भरता बनाओ। अब पत्नी जो है वो प्रवचन में बैठी थी, उसने कहा आपके प्रवचन से मैं इतनी प्रेरित हो गई और मैंने वो बैंगन फेंक दिए। अरे भगवान ये क्या किया तुमने, वो तो श्रोताओं के लिए था। तो ऐसे प्रवचन न लभ्य। अब बताइए, हमारे स्वामी जी ने बहुत ही गंभीर बात कही। अपनी बुद्धि को ही प्रमाण मान लिया और बुद्धि के अनुसार शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर बोल रहे हैं, तो आपका उद्धार कौन करेगा? ऐसा उन्होंने कहा। उद्धार करने वाले शास्त्र को आपने धन कमाने का साधन बना लिया। ध्यान से सुनिए, शास्त्र जो कि हमारे बुद्धि को नियमित करते हैं, उन शास्त्र को हमने अपना साधन बना लिया, हम अपने अनुसार उसको घुमा रहे हैं। बोले ये अर्थ लोगों को अच्छा लगेगा इसलिए हम सुना देते हैं। इसको कहते हैं शास्त्र के साथ छल करना। तो प्रवचन का प्रयोजन होना क्या चाहिए और हो क्या गया। तो वर्ण के बिना प्रवचन निरर्थक है। इसलिए भाष्यकार के भाष्य में हम देखेंगे, उसमें भाष्यकार स्पष्ट करते हैं कि केवलेन, एक शब्द डालते हैं, केवल प्रवचन से कुछ नहीं होगा। वर्ण है कि नहीं, प्रवचन को आप कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य मनन होना चाहिए, उसका लक्ष्य अपने ज्ञान को और स्पष्ट करना, ये होना चाहिए। प्रवचन एक बहुत अच्छा साधन है। श्रुति स्वयं इतना उसकी महिमा गाती है, स्तुति करती है।
तो वर्ण पूर्वक प्रवचन, ये अर्थ पीछे भी हमने बताया था। वर्ण पूर्वक प्रवचन, प्रवचन को मनन का हमने एक जरिया बनाया, तो बहुत बढ़िया। नहीं तो बिना इसके तो न लभ्य। ऐसे ही न मेधया, मेधा मतलब होता है ग्रंथ, और ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति, सामर्थ्य। अब बोले हम बहुत सारे ग्रंथ तो याद कर रहे हैं, लेकिन याद किस लिए कर रहे हैं? लोगों को इंप्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। वो प्रभावित होंगे तो फिर मान सम्मान देंगे, आदर देंगे। अब देखिए वर्ण दुनिया का ही हुआ ना। फिर मेधा बहुत बढ़िया चीज है, धारण शक्ति यदि किसी के पास है तो समझ लीजिए भगवान की बहुत बड़ी भेंट उसको मिली हुई है, उपहार मिला हुआ है। मेधा का उपयोग किसके लिए होता है? मनन के लिए होता है। ध्यान से सुनना। यदि हमको सारे ग्रंथ के श्लोक, रामायण, महाभारत, भागवत, उपनिषद, इनके श्लोक या मंत्र याद है तो मनन करने में बड़ी सुविधा होती है, और हम एकदम बुद्धि में एकदम प्रकाश पड़ जाता है। अरे जो यहां पे लिखा है वही तो वहां भी लिखा हुआ था। तो देखो ज्ञान और पक्का हो जाता है, अपना विश्वास और बढ़ जाता है। तो धारणा शक्ति को तो बहुत, इसलिए बार बार कहा है कि कंठ में ग्रंथ को धारण करें। पहले के ऋषि मुनि लोग करते ही थे। किताबें जला दी, बोले जला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी पुस्तक हमने कंठस्थ कर ली है। कंठ में ग्रंथ को धारण किया हुआ है। ऐसी ऐसी कथा है, अपने शिष्यों को लोगों ने, है ना, गुरुओं ने पूरा सुना दिया, वो परंपरा बनी रही। तो न मेधया, केवल बस याद करने के लिए याद नहीं करना है। अच्छा, और ये जो मेधा की बात है, ये केवल अध्यात्म में ही इसकी कीमत नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कोर्ट में यदि कोई वकील बहस कर रहा है और उसको पुरानी, है ना, रूलिंग्स, केसेस सब याद है, धाराएं सब याद है, तो बराबर वो उसका उपयोग करके वो अपने पक्ष को अच्छे से प्रस्तुत करेगा। लेकिन उसको याद ही नहीं है कुछ। पीछे भी इस तरह का हुआ था, तो ये निर्णय आया था, ऐसे लोग बताते हैं। अपने केस को और अधिक प्रबल करने के लिए पीछे जो घटा है उसको याद करके बताते हैं। सारी धाराएं मालूम होनी चाहिए। अब कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहा है और उसको सूत्र याद ही नहीं हो रहा है। केमिकल सूत्र होते हैं अलग अलग, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में समीकरण, गणित के नियम याद ही नहीं है, तो वो कोई थ्योरम होती है, प्रमेय होती है, उसको कैसे वो सॉल्व करेगा। तो हर जगह ही इसकी उपयोगिता है। कोई सामान्य वक्ता भी होते हैं ना, कोई लौकिक विषय के, कोई इतिहास के कोई भाषण दे रहा है, और उसको यदि पीछे की क्या क्या लड़ाइयां हुई है, किस राजा ने क्या किया है, वो यदि अपने भाषण में बोले, लोग एकदम प्रभावित हो जाते हैं। बोले अरे इनका ज्ञान बड़ा तेजस्वी है। तो ज्ञान में तेजस्विता हो, मंद डल ज्ञान न हो। लेकिन फिर प्रयोजनम क्यों अस्ति? केवल इंसाइक्लोपीडिया बन के हम घूम रहे हैं, दैट इज नॉट द पर्पस। मेधा का प्रयोजन चिंतन मनन के लिए हो। देखो सारे ये किधर जा रहे हैं? आत्मा की ओर। वर्ण आत्मा का है, ये बाकी सब साधन है।
यदि वर्ण जगत का है और फिर ये सब साधन कर रहे हैं तो उसके लिए यहां श्रुति मना करती है। साधन इटसेल्फ इज नॉट बैड, ये याद रखने की बात है। स्वयं श्रुति ही जिसकी प्रशंसा कर रही है उसकी निंदा क्यों करेगी। अब जैसे तीसरा लिखा, न बहुना श्रुते न, बहुत श्रवण कर रहे हैं। श्रवण का प्रयोजन वही वर्ण नहीं है, मतलब आत्मतत्व नहीं है। या तो समय व्यतीत करने के लिए हम सुन रहे हैं, हाँ, या केवल जानकारी इकट्ठी करने के लिए, वो भी चलो ठीक है। लेकिन मुख्य क्या उसका प्रयोजन है, बोले हमको स्वरूप में स्थित होना है, स्वयं को हमको जानना है। इसलिए देखिए, श्रवण तो बहुत सशक्त साधन बताया है। रामचरित जे सुनत अगाही, बोले जो कहता है कि हमने सुन लिया, बोले उसने नहीं सुना। श्रवण में क्या होता है, रस निष्पत्ति होती है। श्रवण में स्पष्ट होते चला जाता है सारा ज्ञान। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते रहे, श्रवण मतलब सालंब ध्यान है, सालंब ध्यान। आलंबन लेकर मानो कि हम ध्यान ही कर रहे हैं, क्योंकि और वृत्ति कहीं जाती नहीं। श्रवण में यदि एकाग्रता से हम सुन रहे हैं तो हम बिल्कुल तदाकार हो जाते हैं। वक्ता की वाणी में हम अपने मन को सौंप देते हैं, और ऐसा करना चाहिए। तदाकारता, जब तदाकार होगा तो फिर उसको बिल्कुल विषय पूरी तरह समझ में आएगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब आपका प्रयोजन स्पष्ट हो, वर्ण ठीक हो। नहीं तो बोले चलो ठीक है, थोड़ा समय है तो सुन लेते हैं, देखे क्या क्या प्रवचन में बताया जा रहा है। कोई परीक्षण की दृष्टि से सुनता है, बोले बहुत लोगों को सुना है, जरा इनको भी सुन लेते हैं, देखे कितने पानी में। तो ऐसे श्रवण से कोई फायदा नहीं है, वो सार्थक नहीं होंगे। सारे साधन सार्थक हो जाते हैं यदि वर्ण हो तो वर्ण के बिना सब निरर्थक। गीता में भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। आपका यदि व्यवसाय सम्यक व्यवस्थितो ही सब, अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव समंतव्य। बोले जिसका निश्चय एकदम हो गया कि अब मुझको यही चाहिए, अब बोले हम इतिहास नहीं देखते आप कैसे थे, अब आज से तुम हो गए साधु। बताइए, वर्ण बदला और साधु बना, और साधु बनते ही क्या बना मिला उसको, शाश्वत शांति। शांति मिल गई, कितना बढ़िया है। बिल्कुल यही बात। वर्ण हुआ, वो साधक बना, अब वो मनन भी कर रहा है, श्रवण भी कर रहा है, याद भी रख रहा है। सब किसके लिए, बस ज्ञान के लिए, और कोई अन्य प्रयोजन है ही नहीं। यश हो जाएगा, कीर्ति हो जाएगी, हमारे शिष्य बन जाएंगे, मालूम नहीं क्या क्या, बहुत सारे प्रयोजन हो सकते हैं। तो यमे वैशव वृणते तेन लभ्य। और जब वर्ण कर लिया, जब आपने आत्मा से इतना प्रेम करना शुरू कर दिया, तन मन सब समर्पित कर दिया उसी तत्व के लिए, तो बोले आत्म तत्व अपनी ही महिमा को बताएगा। विवृणते प्रकाशयति, भाष्यकार यहां कहते हैं, उसको वो जान लेगा। देखो भाष्यकार यहां क्या लिखते हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन अनेक वेद स्वीकरणेन लभ्य। देखिए, बोले बहुत प्रवचन से नहीं मिलेगा। प्रवचन मतलब वेद को स्वीकार कर लिया जिसने, केवल वेद को स्वीकार करने से लाभ नहीं होगा, वेद पर प्रवचन करने से भी लाभ नहीं होगा।
न गेय, वर्ण के अभाव में निरर्थक। नापि मेधया, न तो मेधा के द्वारा, मेधा का अर्थ क्या किया है, ग्रंथ अर्थ धारण शक्त्या। देखिए, ग्रंथ और उसके अर्थ दोनों को धारण करने की जो शक्ति है उसको कहते हैं मेधा। तो केवल बस याद करना, मेमोरी लोगों की बहुत होती है, उससे क्या होगा। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत बढ़िया होती है, मोबाइल और लैपटॉप की भी मेमोरी, जो भी आप डालो सब स्टोर करता है। तो केवल उससे फायदा नहीं होगा। न बहुना श्रुतेन केवलेन, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। बहुत सुन रहे हैं केवल, अभी केवल शब्द सबके साथ आएगा। केवल प्रवचन, केवल श्रवण, केवल मेधा, उसके साथ जो सबसे मुख्य साधन है वह वर्ण। इसलिए कहते हैं जब इनसे नहीं होगा तो फिर केन तरहि लभ्य, तो फिर कैसे होगा भाई। तो कहा उच्यते यम एव स्वात्मानम एष साधक वृणते। देखो यम का अर्थ क्या, स्वात्मानम, है ना, यमे वैश, इसके ऊपर भाष्य लिख रहे हैं। यम एव स्वात्मानम, आत्मा को ही, यम एव जो आत्मा को ही अपना लक्ष्य बना लेता है। एष, एष का अर्थ है साधक, एष साधक आत्मानम वृणीते। इस यह जो साधक है आत्मा का वर्ण करता है। देखो वृणते का अर्थ क्या लिखा, प्रार्थयते। प्रार्थयते अर्थ का अर्थ होता है चाहना। तो प्रकृष्ट रूपेण बस अब यही चाहता है और कुछ नहीं। प्रार्थयते तेन एव आत्मना वरित्रा, वरित्रा तो इस आत्मा के द्वारा, जिस आत्मा का उसने वर्ण किया है वो आत्मा के द्वारा ही उसको आत्मा की प्राप्ति होगी। स्वयं आत्मा लभ्य ज्ञायते इति, मतलब ये है कि यदि हमने आत्मा का वर्ण किया तो फिर आत्मा ही आपको अपना ज्ञान करा देगी। ये है, देखो इसी को लिखते हैं एवं, इस प्रकार, एवं निष्कामस्य आत्मानमेव प्रार्थयत, प्रार्थयते, विच्छेद करेंगे तो प्रार्थयते होगा। आत्मना एवं आत्मा लभ्य, एवं निष्कामस्य, भाष्यकार शब्द देते हैं, जिसने आत्मा का वर्ण किया उसके लिए क्या शब्द दिया, निष्काम। पिछले मंत्र में क्या आया था, अक्रतु। तो इस प्रकार का जो निष्काम साधक है, आत्मा को ही चाहता है, आत्मानमेव प्रार्थयते, तो बोले आत्मना एव आत्मा लभ्य, आत्मा के द्वारा ही आत्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन उसके लिए निष्काम बनना आवश्यक है। निष्काम बन लिया, वर्ण बन गए, तो फिर अब आत्म तत्व कहता है हम ही आपको अपना ज्ञान करा देंगे। आपको जो करना था वो आपने कर दिया। जैसे आप टिकट लेके गाड़ी में बैठ गए, अब ड्राइवर क्या कहेगा, आपको जो करना था वो कर दिया, अब मैं आपको पहुंचा दूंगा। पहले जो आपका कर्तव्य है वो पूरा कीजिए। तो बिल्कुल वही बात लिखते हैं, आत्मना एवं आत्मा लभ्य। बोले कथम लभ्य, आत्मा कैसे अपने आप को दे देगा उसको, कथम लभ्य इति उच्यते। तो बोले कहते हैं तस्य आत्मकामस्य एष आत्मा विवृणुते। बोले तस्य, उस साधक के लिए जो कि आत्मकामी है। देखो ऊपर शब्द आया था निष्कामस्य, अब धीरे से अगली पंक्ति में भाष्यकार ने नया शब्द दे दिया, आत्मकामस्य। जो निष्काम था, निष्कामस्य के लिए कर दिया आत्मकामस्य। जो आत्मकामी है, आत्म तत्व को ही चाहता है, बोले ऐसे इस मुमुक्षु के लिए, तीव्र जिज्ञासु के लिए
आत्मा विवृणुते प्रकाशयति पारमार्थिकीम तनु। बड़े आत्म तत्व अपने पारमार्थिक स्वरूप का प्रकाशन कर देती है कि मैं सच्चिदानंद हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं अविकार हूं, ये लो, ये मैं ऐसी हूं, ऐसा मेरा स्वरूप है। स्वाम स्वकीयाम स्व याथात्म्य इत्यर्थ, अपने याथात्म्य को वो बता देता है। तो करना क्या है? यमे वैशम वृणुते। ठीक है, तो वर्ण पूर्वक ये सब कुछ करते रहे हम तो फायदा है, तो सार्थकता है। इस तरह यहां साधन के विषय में श्रुति ने थोड़ा सा हमको एक मार्गदर्शन किया। नहीं तो लोग ये प्रश्न आ सकता है, इतने दिन से हम सुन रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो बोले कहीं ना कहीं ये वर्ण दोष है। इतना याद कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अनेक दोषों में सबसे बड़ा दोष क्या है? वर्ण दोष। वर्ण किया ही नहीं है, लक्ष्य को पकड़ा ही नहीं है। दूसरे जो अवांतर लक्ष्य है उन्हीं के लिए सब किया जाए तो नहीं फायदा होगा, फायदा नहीं होगा। वो व्यक्ति साधु